से हल्ला कर दिया झूठा। जयमाल हो गई, वरमाला पहना दी, पहना दी, पहना दी। सखियों ने ताली बजा दी, पहना दी तो पहना दी। अब सीता जी तो माला लिए खड़ी, कहां पहना दिया? लक्ष्मण जी क्रोध में आगे बोले, कहां पहना दी? झूठे ही हल्ला करती है, जनकपुर के लोग झूठ बोलते, कहां कहां पहना दी बात? तो एक छोटी सी सखी बोले, अरे जीजा जी नाराज क्यों होते हो जरा, अगर पहना दी गई होगी तो कहां जाएगी वरमाला? जयमाल पहना दी गई होगी तो गले में तो होगी, अगर होगी तो गले में होगी, कहां जाएगी? जरा देख लो झुक के। राम जी ने कहा जरा झुक के देखना चाहिए है कि नहीं। राम जी ने सिर झुकाया, पहना तो नहीं दी सचमुच में। जहां सिर झुका के देखा तो बूढ़ी सखी ने सीता जी से कहा कि बस यही मौका है, पहरा बहू। जैसे ठाकुर जी ने देखा कि सचमुच में तो नहीं पहना दी, और सीता जी ने अब सचमुच में ही माला पहना दी। आकाश से देवता पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं, मिट्टी मोहमय सूल। सखियों ने कहा, सीता दूल्हा का चरण का स्पर्श करो। सखी कहे, प्रभु पद कहो सीता। लेकिन सीता जी को महर्षि गौतम की पत्नी की याद अहिल्या की आ जाती है। महर्षि गौतम की पत्नी अहिल्या पत्थर पड़ी थी, चरण रज लगा था तो वो स्त्री बन के उड़ गई। कहीं मेरे हाथों में ये कंगन पहने, इसमें मणि माणिक पन्ना पुखराज हीरा जवाहरात, ये सभी पत्थर तो ये जितने भी रत्न सब पत्थर ही है। कहीं मैंने भगवान के चरणों का स्पर्श किया, कहीं धूल उड़ के जरा सी आ गई, तो वहां तो एक स्त्री बनी थी, यहाँ तो हजारों बन जाएंगे। गौतम की अगति सुरत कर नहीं पर सद पद पान, तब मन में से रघुवंश मणि प्रीति अलौकिक जान। अलौकिक प्रीति को याद करते भगवान श्री राम बड़े प्रसन्न हैं। देवता आकाश से पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं, आनंद हो रहा था। लेकिन अच्छे लोग कब चाहते कि आनंद बना रहे। एक तरफ से आवाज आई, एक राक्षस बोल पड़ा, हम नहीं मानते इस विवाह को, ले छुड़ाए सी कह को धर्म मारो नक बाल दो। सीता को छुड़ा लो, जनक को बंदी बना लो, राम लक्ष्मण अगर युद्ध करें तो उनको मार डालो। सीता जी ने कहा, जैसे जैसे तो बात बन गई, ये राजा क्या कह रहे हैं। अच्छा, तुलसीदास जी की संभाल देखिए। यहाँ तुलसीदास जी ने कहा कि अगर मैं यहाँ श्री राम को खड़ा करता हूं तो श्री राम के स्वभाव के अनुकूल नहीं है युद्ध, और अगर मैं यहाँ लक्ष्मण जी को खड़ा करता हूं तो इतना युद्ध ही नहीं है। तीसरा कोई व्यक्ति यहाँ आना चाहिए, आते ही शांति हो जाए। रामचरितमानस में 14 बार आया है, एक बार शब्द 14 बार आया है, और जहां जहां एक बार आया है 23 अवसर वहीं प्रसंग बदल गया। गोस्वामी जी ने कहा, 23 अवसर सुन शिव धनु भंगा, आए भ्रकुल कमल पतंगा। परशुराम जी चले आए, और ऐसी गति से आए कि वृक्ष उखड़ गए, हवाएं चल रही, धूल आंधी चल रही। परशुराम जी का आगमन कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, जिनकी बड़ी बड़ी जटाएं, विशाल भव्य भाल पर त्रिपुंड विराजमान है। भाल विशाल त्रिपुंड विराजा, बाणों से भरा हुआ तरकस कंधे पर, धनुष से हाथ में छमछमाता हुआ परसा, बाघम बल्लम पेटे हुए, खड़ाऊ पहने हुए, यज्ञोपवीत धारण किए हुए, लाल लाल नेत्र ऐसे परशुराम जी का आगमन हुआ। जैसे ही परशुराम जी आए, जनक जी ने प्रणाम किया, बिठा दो बोलो बजरंग बली की। जनक जी ने प्रणाम किया, परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। सीता जी को बुला के प्रणाम कराया, सीए बुलाए प्रणाम करावा। सीता जी ने प्रणाम किया, परशुराम जी को आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती हो हे पुत्री। जब तक संसार में गंगा यमुना की धारा